अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारे पाठ्यक्रम की पहली कविता नवनिर्माण हम पढ़ रहे हैं, जिसकी केवल अंतिम 2 चतुष्पदियाँ ही पढ़ना बाकी है और आज हम उन्हीं 2 चतुष्पदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके कवि का नाम त्रिलोचन है और कविता की विधा चतुष्पदी है। चतुष्पदी किसे कहते हैं आपको पता है ना? ये 4 चरणों वाला छंद होता है, ये चौपाई की तरह होता है, इसके 4 चरण होते हैं, है ना। ये रही अंतिम 2 पंक्तियाँ। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूँ अतीत का भी गीत अच्छा था। इन 2 चतुष्पदियों में आए नए शब्दों का अर्थ देख लेते हैं बच्चों। दूसरी पंक्ति में है ताज। हमारी 7वीं चतुष्पदी की दूसरी पंक्ति में है ताज। ताज कहते हैं मुकुट को, वो जो सर पे पहना जाता है। आपने देखा होगा राजा को या रानी को जो सर पे पहने हुए रहते हैं, उसे कहते हैं मुकुट, ताज। और उसकी अगली पंक्ति में है संगी। संगी का अर्थ होता है साथी। और उसी पंक्ति में आप देखेंगे सहचर शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है साथ चलने वाला, जो आपके साथ चलता हो, साथ रहता हो। रचेंगे शब्द है, रचना यानी निर्माण करना, कुछ बनाना, है ना, कुछ निर्माण करना। अगली चतुष्पदी देखेंगे वर्तमान का अर्थ आप जानते होंगे, जो प्रेजेंट टाइम्स हो जाता है, जो अभी का समय है, जो चल रहा है। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ पल, जो वो समय जो बीत चुका है, जा चुका है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि भूतकाल। उसकी अगली पंक्ति में प्राण। प्राण का अर्थ होता है जान, जीवन, है ना। और पथ का अर्थ होता है रास्ता। और मीत का अर्थ होता है मित्र, दोस्त, साथी, है ना। भविष्य का अर्थ आप जानते हैं, आने वाला, कल, फ्यूचर। अतीत का अर्थ मैं बता चुकी हूँ आपको, भूतकाल यानी बीता हुआ पल। तो ये थे वो शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ आपको जानने चाहिए थे। अब हम बढ़ते हैं अपनी चतुष्पदियों की ओर। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। यहाँ पर कवि नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष के साथी और संगी होने की ओर संकेत करते हैं और दोनों को समानता देने की बात करते हैं। इससे पहले के चतुष्पदियों में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं कि कवि किन किन चीज़ों का निर्माण चाहते हैं समाज में, वो क्या क्या करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं, काम हैं जो हमें करने बाकी है और हमारे देश को विकसित बनाना है, विकास की ओर ले जाना है और ज़्यादा प्रगति दिलाना है। समाज में बहुत सारे कार्य हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, दुख है, फिर अन्याय है, भ्रष्टाचार है, और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, है ना, जिसे करने हैं। और ये ऐसे कार्य हैं जो कोई अकेले नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज में कोई कुछ करना चाहूँ, या फिर आजकल तो मतलब घर चलाना भी किसी एक अकेले का काम नहीं है। आज पति पत्नी मिलकर घर चला रहे हैं अपना, तभी तो वो अपनी हर आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं और एक अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर जो उनके दायित्व है, उनके फ़र्ज़ है
और उनके जो काम है वो बांट लिए हैं और मिलजुल कर दोनों काम करते हैं, तभी आज सफल हैं और बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि दोनों संगी है और उनको साथ ही निकलना है। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते, कोई बहुत बड़े बड़े कार्य आप करना चाहते हैं, तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक साथी की आवश्यकता है। अगर नर है तो उसे नारी की आवश्यकता है और अगर नारी है तो उसे नर की आवश्यकता है। तो दोनों को मिलकर ही सारे कार्य करने होंगे और इसीलिए दोनों को समानता प्रदान करनी होगी। यही बात कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष या पति पत्नी को साथ निकलना होगा। साथ निकलेंगे आज नर नारी, आज उनको साथ ही निकलना होगा, तभी तो वो सारे दुख को, सारी तकलीफ़ों को, सारे परेशानियों को या फिर कोई भी कठिनाई है उसको मिलकर दूर करेंगे, चाहे वो कांटों का ताज ही क्यों ना हो। जब खुशी में हम फूलों का ताज पहन लेते हैं तो दुख में कांटों का ताज, ऐसा ताज जिसमें कांटे लगे हुए हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, दुख देते हैं। तो जब दोनों मिलकर चलेंगे तो दुख भी बांट लेंगे ना, दुख भी रास्ते में आएंगे तो वो आपस में बांट लेंगे और फिर दुख का एहसास कम हो जाएगा और वो हंसकर इसको सह लेंगे। जब नर और नारी, स्त्री और पुरुष या फिर पति पत्नी साथ निकलेंगे तो उनके जीवन में आने वाले कांटे के ताज को भी वो ले लेंगे और हर दुख को वो सह लेंगे। क्यों ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि दोनों संगी है, एक दूसरे के साथी है, एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है और सहचर हैं। सहचर है ना, उन्हें साथ चलने वाले, उन्हें साथ ही चलना है, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है, तभी तो ये इतने कठिन भरे राहों में वो चल पाएंगे और जीवन में कुछ कर पाएंगे। एक दूसरे का सहारा बनेंगे, आसरा बनेंगे, उन्हें हिम्मत देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, है ना। तभी ये संभव हो पाएगा जब ये नर नारी, स्त्री पुरुष समान रूप से अपने दायित्व को बांट लेंगे, साथ चलेंगे। और जब ये साथ चलेंगे, जब ये संगी साथ चलेंगे, ये सहचर साथ चलेंगे, तो ये फिर नए समाज की रचना करेंगे, नया समाज निर्माण करेंगे। और ये तभी संभव है जब नर और नारी दोनों साथ में अपने कार्य को पूरा करेंगे। और ऐसा मुमकिन भी हुआ है जब दोनों मिलकर दायित्व को, जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं, तो फिर वो जिम्मेदारी फिर कठिन नहीं लगती है, वो एक दूसरे के सहारे से वो आसान हो जाती है। यही बात वो इस चतुष्पदी में कवि कहना चाहते हैं कि कवि स्त्री पुरुष समानता की बात करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अब समय बदल गया है, अकेले काम कर पुरुष घर नहीं संभाल सकता है। स्त्री भी अब केवल घर के काम मात्र नहीं करती, पुरुष का सहयोग भी करती है। कवि प्रगतिशील है, आशावादी हैं। इस चतुष्पदी में वे स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। दोनों को ही परिवार, समाज के लिए साथ साथ मिलकर काम करना होता है। ऐसे में संकटों का सामना भी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए। इससे समाज आगे बढ़ेगा और समाज का नव निर्माण होगा। दोनों साथी अर्थात साथ साथ चलने वाले मित्र हैं। यहाँ पर कवि प्रगतिवादी, कवि सशक्त समाज के लिए स्त्री पुरुष समानता अनिवार्य मानते हैं। ये तभी हो पाएगा जब स्त्री और पुरुष को समान रूप दिया जाएगा। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री पुरुष के साथ बड़े से बड़े कार्य कर रही है। वो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें वो अपनी सेवाएं नहीं दे रही और बहुत दिल से, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती है। तो उनकी इस मेहनत को सराहना चाहिए, उनको और साथ देना चाहिए, उनकी ताकत बनना चाहिए, है ना। उसे वही समान रूप देना चाहिए जो किसी नर को मिल सकता है। तो इस चतुष्पदी के माध्यम से कवि स्त्री और पुरुष को की समानता की बात करते हैं और कहते हैं कि जब दोनों साथ चलेंगे तो कठिन से कठिन
रास्ता भी आसानी से काट लेंगे, वो बड़े से बड़ी मुसीबत का सामना वो कर लेंगे, है ना। और चाहे वो कांटों का ताज ही क्यों ना हो, वो अपने सर पे सजा लेंगे, क्योंकि दोनों संगी हैं, साथी हैं, सहचर है, साथ चलने वाले हैं, और ये दोनों ही मिलकर नए समाज का निर्माण करेंगे, नया समाज रचेंगे। ये अच्छे से समझ में आ गई बच्चे चतुष्पदी। अब हम अगली चतुष्पदी देखते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान, मैंने आपसे कहा कि आज का समय है। आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उनको क्या लगता है कि हमारा ही जीवन जिस पल में हम जी रहे हैं वो बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, और जो हमारे पूर्वज रहे होंगे वो कितने अच्छे दौर में थे, उनका दौर कितना अच्छा था। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि आज की पीढ़ी अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करती है, वो हमेशा अतीत में जीना पसंद करती है, या फिर भविष्य के सपने बुनती है। खुद के वर्तमान की ओर ध्यान केंद्रित ना करते हुए वो अतीत में जीते हैं। वो कहते हैं कि मेरा अतीत अच्छा था, मेरा बीता हुआ कल अच्छा था, आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज के लोग अच्छे नहीं हैं, सब स्वार्थी हैं। अतीत में जो मेरे पथ के मीत थे, प्राण यानी मेरे जीवन के पथ में, जीवन के रास्ते में जो मेरे मीत थे, मेरे बचपन के जो दोस्त थे वो अच्छे थे, यानी मेरे अतीत का हर समय हर पल अच्छा था, आज अच्छा नहीं है, ये बोलकर वो अतीत में जीते हैं। और फिर जब उससे निराश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि मेरा भविष्य, काश मेरा भविष्य अच्छा हो, भविष्य मेरे गुणगान करे, मेरे गीत गाए, और फिर वो भविष्य के सुनहरे सपनों में खो जाता है, कभी अतीत में खो जाता है, लेकिन अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं देता, वो वर्तमान में नहीं जीता, उसे वर्तमान कठिन लगता है, उसका वर्तमान कहता है कि अतीत अच्छा था, फिर मेरा भविष्य अच्छा हो। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका भविष्य अच्छा हो, भविष्य आपके गुणों के गीत गाए और वो बहुत ही अच्छा हो, तो आपको वर्तमान को अच्छा करना होगा, आपको आज के पल में जीना होगा। आज के पल में जो आपके साथ है, संगी है, उनको ये आश्वासन देना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके लिए कितने महत्व हैं और फिर वो आपके लिए कितने महत्व हैं। दोनों एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं। आज के भी साथी आपके अच्छे हैं, आज सभी को काम होते हैं, उस हिसाब से वो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हर जो भी आपका सच्चा साथी है वो आपका साथ अवश्य देगा। तो वर्तमान में जीना सीखो बच्चों, हकीकत को, वास्तविकता को पहचानो, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। आज आपका अच्छा होगा तो कल जब ये बीत जाएगा, आज आपको ये वक्त भी बुरा लग रहा है, आज का वर्तमान का पल बुरा लग रहा है, अब ये जब बीत जाएगा और आज आप भविष्य में चले जाएंगे और वो वर्तमान बन जाएगा, तो फिर वही सोच आपके दिमाग, आपके जहन में रहेगी, आप परेशान होंगे कि अरे इससे तो मेरा अतीत ही अच्छा था, फिर आप वर्तमान को बुरा कहेंगे, फिर आप भविष्य के सपने बुनेंगे, तो ऐसे तो कभी भी आपको खुशी नहीं मिल पाएगी। आपको क्या करना है, वर्तमान को अच्छा कीजिए, उस सच को, वास्तविकता को पहचानो, खुश रहो बच्चों, आज के वक्त को, समय को अच्छा बनाओ, और जब ये बीत जाएगा, जब ये अतीत बन जाएगा, तो ये तो अच्छा ही लगे ना, क्योंकि वर्तमान तो अच्छा ही है, अच्छा ही बनाया ना आपने, तो ये अतीत में जाकर आपको अच्छा ही लगने वाला है। और इससे क्या, जब वर्तमान आप अच्छा करेंगे तो भविष्य भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने ऐसा उसे बना दिया है कि आने वाले दिन अच्छे ही होंगे। तो इसीलिए जिस पल में भी आप जीते उससे अच्छा बनाओ। अतीत तो अच्छा आपको लग रहा ही है, भविष्य आप अच्छा चाहते हैं, लेकिन वर्तमान की ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप अपना वर्तमान अच्छा कीजिए, क्योंकि और इसीलिए आपको अतीत अच्छा लग रहा है। तो वर्तमान आपका बोल रहा है कि अतीत अच्छा था, उस समय के मीत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात है। भविष्य आप अच्छा चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। और यूँ तो अतीत का गीत आपको अच्छा ही लग रहा है ना, यूँ तो अतीत का भी गीत अच्छा ही था, आपको अच्छा ही लग रहा है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि वर्तमान का क्या, वर्तमान आपसे क्या चाहता है,
वो भी तो आपको सोचना चाहिए ना। आज के पल में जियो बच्चों, खुश रहो ना, आज के पल को अच्छा बनाओ। आशा करती हूँ आपको ये सारी चतुष्पदियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं चाहती हूँ कि आप इन पहले के भी वीडियो में जितनी भी चतुष्पदियाँ मैंने अच्छे से पढ़ाई हैं, आप अच्छे से उसे पढ़िए, समझिए, वापस से देखिए। और फिर भी अगर कोई चतुष्पदी या कोई शब्द का अर्थ या कोई पंक्तियाँ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ये सारे वीडियो देख लें आप अच्छे से, ताकि मैं आपको कृतियाँ भेजूँ। उन कृतियों को आप अपनी बुक में लिखिए। तो कुछ मैं आपको उसके उत्तर भी भेज दूँगी, आप खुद से भी उसे देख सकते हैं कि आप, लेकिन पहले खुद प्रयास कीजिए। फिर हम तो हैं आपको संभालने के लिए, बताने के लिए, पहले खुद प्रयास कीजिए। अगर वो कहीं आप अटकते हैं या कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है तो हम फिर से आपको उसे समझाएंगे, लेकिन पहले आप प्रयास कीजिए। सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए ताकि जो भी कृतियाँ मैं आपको भेजूँ आप उसके उत्तर अच्छे से लिख पाएँ। धन्यवाद।